हर एक के लिए न्यू इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ये गलत बयानी करते हैं कि अगर हर इंस्ट्रूमेंट न्यू हो तो एक पेशेंट पे 20 से 25 हजार रुपए के इंस्ट्रूमेंट यूज हो जाएंगे। तो इवन के निश्तर हॉस्पिटल के अंदर भी एड्स के जरासीम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लगे। जैसे आप घर पे बर्तन धोते हैं, साबुन के साथ, लिक्विड सोप के साथ उसको वॉश करने के बाद हम उसको, जैसे ये हो जाता है, ऐसे पैक करते हैं। जब हम इसको इसके अंदर पैक करते हैं तो ये ब्लू होता है। जब इसके अंदर ऑटोक्लेव हो जाएगा तो ये कलर ब्राउन हो जाएगा। ये बी टाइप ऑटोक्लेव है जो कि WHO का रिकमेंडेड है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर पैकेज इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, इसकी मुख्तलिफ अकसाम होती है। बी टाइप भी होता है, एन टाइप भी होता है, एस टाइप भी होता है। क्या करती है कि ये सक्शन क्रिएट करती है, ये हवा को खींचती है। -0.7 बार है, मतलब ये कि माइनस में प्रेशर जा रहा है तो अंदर सक्शन पैदा हो रही है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अचीव कर लिया है, प्रेशर 1.1 बार है। पहले ये देखिए, इसमें से आपको स्टीम जो है उड़ती हुई नजर भी आ रही होगी। डेंटल क्लिनिक पर इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से वॉश होके क्लीन होते हैं, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो जरासीम से पाक है या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूं और बताने लगा हूं कि हम इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से जरासीम से मुकम्मल पाक करते हैं, किस तरीके से वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे बिल्कुल न्यू परचेज किए हों और उस पर किसी किस्म का कोई जरासीम ना रहा हो। तो अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम पेशेंट्स पे यूज करते हैं, पेशेंट पे यूज हुए हैं। हर एक के लिए न्यू इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ये गलत बयानी करते हैं कि न्यू इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हर इंस्ट्रूमेंट न्यू हो तो एक पेशेंट पे 20 से 25 हजार रुपए के इंस्ट्रूमेंट यूज हो जाएंगे, तो वो इतने पे कर नहीं पाएगा, कैसे पे करेगा। इंस्ट्रूमेंट को हमने वॉश किया है एक एरिया में, और वॉश वैसे ही करते हैं जैसे आप घर में बर्तन धोते हैं, साबुन के साथ, लिक्विड सोप के साथ उसको वॉश करने के बाद हम उसको, जैसे ही हो जाता है, ऐसे पैक करते हैं ऐसे इन्वेलप के अंदर। ये वो इन्वेलप है जिसके अंदर हमने इसको पैक कर दिया है। अब ये आप देखें कि इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि इनिशियली ब्लू टर्न्स ब्राउन, मतलब ये कि जब हम इसको इसके अंदर पैक करते हैं तो ये ब्लू होता है। इसके बाद हम इसको रखेंगे ऑटोक्लेव के अंदर, उसकी वीडियो में मैं अभी आपको दिखाता हूं। जब उसके अंदर ऑटोक्लेव हो जाएगा तो ये कलर ब्राउन हो जाएगा। अच्छा, ये वो ट्रे है जिसमें हम ऑटोक्लेव के अंदर रखते हैं। अब हम इस ट्रे के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को लोड कर रहे हैं। इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट इसमें लोड हो रहे हैं। हमने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे उनको लोड कर दिया है ट्रे के अंदर, और अब जो है असिस्टेंट इनको उठा के मशीन में रखेंगे जो कि इसको जरासीम से पाक। ये देखें, ये है वो ऑटोक्लेव। ये बी टाइप ऑटोक्लेव है जो कि WHO का रिकमेंडेड है जरासीम से पाक करने के लिए। ये उसके बाद इसे ऑन करें। हाँ, 3 मिनट कर दो बस, ठीक है। ठीक है, ये देखें 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर पैकेज इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर पैकेज इंस्ट्रूमेंट तकरीबन 40 से 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक ये लेंगे और हमारे ये इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव हो जाएंगे। रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हेपेटाइटिस और यरकान के अलावा मजीद ऐसे कई जरासीम हैं जो कि एक मरीज से दूसरे मरीज को लग सकते हैं। आजकल जैसा कि आप सुन रहे हैं, एड्स का बहुत बड़ा इशू है। एड्स का जरासीम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैल रहे हैं। इवन के निश्तर हॉस्पिटल के अंदर भी पिछले दिनों ये एक बहुत बड़ा इशू रहा, जहां गुर्दे के डायलिसिस के दौरान एड्स के जरासीम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लगे। ऐसे में इस ऑटोक्लेव की, इस मशीन की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये वो ऑटोक्लेव है जो कि जरासीम से पाक करता है। ये वो ऑटोक्लेव है, ये वो मशीन है जो कि जरासीम से पाक करती है। और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं डेंटल क्लिनिक्स पर जो यूज़ होता है, और हर अच्छी जगह पर जो मशीन इंस्ट्रूमेंट को जरासीम से पाक करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो बी टाइप ऑटोक्लेव होता है। इसकी मुख्तलिफ अकसाम होती है, बी टाइप भी होता है, एन टाइप भी होता है, एस टाइप भी होता है। लेकिन WHO रिकमेंड ये करती है कि आपके पास बी टाइप ऑटोक्लेव होना चाहिए। ये ऑटोक्लेव कैसे दूसरों से मुख्तलिफ है और कैसे जरासीम को बेहतर पाक करता है, इस मशीन के अंदर खास बात यह है कि ये मशीन सिर्फ हीट और
प्रेशर नहीं देती। ये हीट और प्रेशर से पहले एक खास किस्म का काम करती है। ये बेसिकली क्या करती है कि ये सक्शन क्रिएट करती है, ये हवा को खींचती है। हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके दरमियान जितनी भी हवा है, ये मशीन उस हवा को खींचेगी। -1 बार से लेके -2 बार तक की जाती है। पहले उसको खींचेगी हवा को, उसके बाद फिर स्टीम पैदा करेगी। वो स्टीम क्या होती है कि पानी इसके अंदर डला हुआ होता है, खास किस्म का पानी। उस पानी को भाप में कन्वर्ट किया जाता है और फिर प्रेशर के साथ, एक खास प्रेशर पर इसके अंदर धकेला जाता है। जो इसके अंदर चैम्बर है, जब वो भाप उसके अंदर जाती है, इंस्ट्रूमेंट से टकराती है एक खास टेम्परेचर पर। वो टेम्परेचर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है। ये 21 डिग्री सेंटीग्रेड उससे भी ऊपर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन तकरीबन आधे घंटे के लिए ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वो जो भाप है, वो हवा है, वो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पेनिट्रेट करती है और पेनिट्रेट करने के बाद जितने भी किस्म के जरासीम हैं, चाहे स्पोर्स हैं, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है, चाहे फंगस है, या के एड्स के हों, चाहे हेपेटाइटिस के हों, किसी भी किस्म के जो जरासीम है, ये उससे मुकम्मल पाक कर देती है। ये मशीन अब चलना शुरू हो गई है। जैसे ही इसमें से इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेशर -0.7 बार है। मतलब ये है कि माइनस में प्रेशर जा रहा है तो अंदर सक्शन पैदा हो रही है। उस सक्शन से जितनी भी हवा जरासीम के उसके अंदर मौजूद होंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स पे, वो सक हो जाएंगे। पहले तो सक्शन क्रिएट होगी ताकि बाद में जब भाप डले तो वो भाप पेनिट्रेट कर सके, क्योंकि पहले सक्शन क्रिएट हुई होगी तो भाप तेजी से वहां जाएगी। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे ऑटोक्लेव ने 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, बेटा इससे करीब ले आए, 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अचीव कर लिया है। प्रेशर 1.1 बार है। पहले माइनस में था, उस वक्त सक्शन हो रही थी, अब प्लस के अंदर है, मतलब एक प्रेशर दे रहा है। ये 15 PSI 1.1 बार का प्रेशर इसके अंदर इस वक्त अवेलेबल है और ये टाइमिंग चल रही है। 18 मिनट अभी रहते हैं। 18 मिनट तक ये ऐसे ही 18 मिनट तक ये बिल्कुल ऐसे ही इसको टेम्परेचर भी दे के रखेगा और ऐसे प्रेशर भी दे के रखेगा स्टीम का। उससे क्या होगा, क्योंकि ये 18 मिनट अब रह गए हैं, टोटल इसको 30 मिनट चाहिए थे, 12 मिनट गुजर चुके हैं, 18 मिनट मजीद लेगा। उसके अंदर जितने भी जरासीम है, इतनी हाई टेम्परेचर और इतने हाई प्रेशर की वजह से वो किल हो जाते हैं। ये WHO की रिकमेंडेशन है। तो ये वो फायदा है कि आपने हमेशा वो क्लिनिक यूज करना है जहां पर इंस्ट्रूमेंट बी टाइप ऑटोक्लेव के अंदर जरासीम से पाक होते हों। जो एन टाइप होता है या एस टाइप होता है, उनके अंदर इशू ये होता है कि वो पहले सक्शन नहीं करते। दूसरा, उनके अंदर ये टेम्परेचर और ये प्रेशर ऑटोमेटिक नहीं होता। उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं खुद मैनुअली, और दूसरा जो प्रेशर है वो भी मेंटेन करते हैं। फिर सक्शन पहले नहीं हुई, अगर एयर के अंदर, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एयर थी, वहां कोई जरासीम अवेलेबल है, वो पहले निकले नहीं है, क्योंकि वहां से वो प्रेशर निकला नहीं है तो स्टीम भी वहां पेनिट्रेशन नहीं करेगी। जब स्टीम पेनिट्रेट नहीं करेगी तो उन ऑटोक्लेव की वजह से जरासीम से मुकम्मल पाक नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो मशीन है इसने ऑटोक्लेव कंप्लीट कर दिया है। एंड लिखा हुआ आ गया ED। अब हम इसको, ये देखिए, इसमें से आपको स्टीम जो है उड़ती हुई नजर भी आ रही होगी। ये देखिए, ये अब वैसे कम हो गई है, वरना ज्यादा होती है क्योंकि काफी देर हो गया। अब उसके बाद इसको हम बाहर निकालते हैं। ये फुल गर्म है, इतना शदीद गर्म है कि अगर इसको वैसे हाथ लगाएंगे तो ये जला देंगे। स्पेशल इसको निकाल लिया है। अच्छा, इसमें से कोई एक वो रैप उठाओ, कोई एक रैप नीचे से निकाल लो, गर्म ना हो जो, थोड़ा सा ना ख्याल से करना, हाथ ना जले। रखें यहाँ पे। ये देखें, यहाँ आपको नजर आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट ब्लैक हो गया है, टर्न्स ब्राउन होता है, ब्लैक हो गया है। और जो पहले था मैंने वो भी आपको दिखाया था। ये देखें, अगर हम कंपैरिजन करें तो ये है बिल्कुल फ्रेश। यहाँ आप देख रहे हैं ब्लू, ये यहाँ पर हो गया ब्लैक। ये वो इंडिकेशन है जिसमें पता चल जाता है कि हमारा ऑटोक्लेव जो है वो ठीक काम कर रहा है, हमारी मशीन ख़राब तो नहीं है। क्योंकि अगर ये चेंज ना हो कलर तो इसका मतलब है कि हमारी मशीन ने सही वर्क नहीं किया। तो ये वो चीज़ है जो सारा डिस्कशन थी। मकसद ये था कि आपको पता हो कि ये ऑटोक्लेव कितना ज़रूरी है और बी टाइप भी
क्यों ज़रूरी है, आम ऑटोक्लेव क्यों ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से हम जो है हमेशा डेंटल क्लिनिक्स पे आप जाएंगे, अच्छे डेंटल क्लिनिक पे, तो आपको यही जो है वो मिलेगा। थैंक यू।